शुरू भारत में औपनिवेशिक शासन का एक लंबा दौर रहा है। यूरोप से शुरू हुई पश्चिमी पुनर्जागरण, ज्ञानोदय और औद्योगिक क्रांति की आंधी ने साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक ताकतों को पूरे दुनिया में अपने हितों के लिए व्यवस्था को निर्मित करने के उद्देश्य से प्रेरित किया। सभ्यता के विकास का चेहरा दिखाकर मूल निवासियों के जीवन को अपने हिसाब से ढालने का उद्योग शुरू किया गया। उनके आचार विचार, मूल्यों और व्यवस्था को हीन समझा गया और इस तरह के काम किए गए जिससे वह उस देश के नई पीढ़ी पर अपना कब्जा जमा सके। संस्कृति, भाषा और सभ्यता को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने और खोजे गए नए देश में शासन चलाने में आसानी के साथ अपना लाभ भी हासिल करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया। यूरोपीय ज्ञान को दोहरे रूप से निर्मित किया गया, जिसका पहला रूप अपने देश में और दूसरे रूप की रचना नए कॉलोनियों के लिए बनाया गया। राजनीति, इतिहास, भूगोल, अर्थविज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव इत्यादि विषयों के ज्ञानोदय ने एक तरफ दीपक की रोशनी दिखाई तो उसके बाहर झिलमिल अंधेरा ही दर्शाया। शोषण, हिंसा और अमानवीयता के खिलाफ देशों में धीरे धीरे आवाज़ भी उठी और यही आवाज़ एक दिन विदेशी सत्ता के अंत का कारण भी बनी। पैरा भारत या दुनिया के जो भी औपनिवेशिक देश थे शासन के स्तर पर, तो वह गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन व्यवस्था, आचार विचार, मूल्यों एवं व्यवहार से वह मुक्त नहीं हो सके। अंग्रेजों द्वारा फैलाए गए जाल में वह इतने बुरी तरह से जकड़ चुके थे कि इससे बाहर वह निकलने के बारे में सोचना तक स्वीकार नहीं करते हैं। इसी सोच का परिणाम है कि भारत जैसे देश में एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ भारत है। एक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे को पलायन, पीड़ा, गरीबी और भूखमरी की जिंदगी जीने को विवश होना पड़ता है। विकास और व्यवस्था के मिले जुले मॉडल को भारत के लोगों और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए वही तरीके निर्मित किए गए जो अंग्रेजों ने बनाए थे। इससे कुछ लोगों का झुकाव भी इनकी तरफ बढ़ा और वे भी इसे अच्छा मानकर आगे बढ़ना ही बेहतर समझते हैं। खैर, इस बारे में अभी वाद संवाद जारी है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे शासन और प्रशासन के रूप और रंग में सामाजिक जीवन में भारतीय मूल्यों के प्रति दुराव, सांस्कृतिक वर्चस्व और अंग्रेजी का प्रभुत्व, शिक्षा के स्तर और स्वरूप भेदभाव की नीतियों को प्रश्रय देना इत्यादि है। इस मानसिकता को किस रूप में देखा जाता है और यह भारत के लिए इतने चिंता का विषय क्यों है, ये दो बातें आज के समय में कुछ ज़्यादा ही प्रासंगिक है। बहरहाल, यह मानसिकता उत्तर यूरोपीय औपनिवेशिक देशों के समाज में व्यापक रूप से फैली है, जहां समाज में एक वर्ग अपने को हीन और कमतर समझता है, वहीं दूसरा वर्ग अपने को उच्च एवं श्रेष्ठ समझता है। ध्यान देने की बात यह है कि
यह हीनता और उच्चता का भाव भारतीय विचार और व्यवहार से निर्मित नहीं है, बल्कि यूरोपीय रंग ढंग, हाव भाव और विदेशी व्यवस्था के प्रति आकर्षण से उत्पन्न हुआ है। अब यह विकास से जोड़कर देखा जाता है। औपनिवेशिक अनुभव के विकास के कुछ मानक थे, जैसे कि सुविधाओं की अधिकता, शिक्षा का पश्चिमीकरण, खुलापन आदि। ऐसा भ्रम भारतीयों के बीच फैलाया गया कि वह अपने को ही भूल जाएं और संस्कृति एवं आचार विचार से यूरोपीय हो जाएं। पैरा व्यवस्था में प्रत्येक आयाम में इन्हें भारत से श्रेष्ठ मानते हुए शिक्षा, रोजगार, कारोबार आदि के मकसद से भारतीयों का पलायन भी भारत से तेजी से हुआ। कुछ लोगों की मान्यता है कि हमारे देश में उचित साधनों का अभाव है और यह उनके विकास का प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह विचार भारतीयों के सामूहिक जीवन और लोक संग्रह की भावना से अलग यूरोपीय व्यक्तिवाद का ही प्रसार है, जो उसे समाज से ऊपर व्यक्ति की सत्ता को देखता है और स्वीकार करता है। साथ में इस मानसिकता से केवल प्रतिभा पलायन ही नहीं हुआ है, बल्कि भारत के बीच मूल्यों और नैतिकता का भी पतन हुआ है। विकास केवल आर्थिक और सामाजिक ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की सोच एवं उसकी संवेदनशीलता का भी होना जरूरी है। उदाहरण के लिए अमेरिका के विकास को देख लिया जाए और वहाँ के अपराध को भी देखा जाए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पैरा सरकारी और प्रशासनिक क्रियाकलापों से लेकर समाज, संस्कृति, शिक्षा, लोकतांत्रिक संस्थानों के साथ आर्थिक एवं विकासवादी नीतियों में यह मानसिकता व्यापक रूप से स्वीकार की गई है। सामान्यतः इसके कुछ रूप इस प्रकार हैं। शासन और प्रशासन के रूप और जड़ में अभी भी इस मानसिकता को संरक्षित करने के लिए कुछ कानून और प्रक्रिया औपनिवेशिक काल के ही निर्मित हैं और सोच एवं विचार के साथ भाषा भी उसी रंग में रंगी हुई है। मसलन देशद्रोह का कानून, पुलिस एवं अपराध और दंड प्रक्रिया कानून आदि। जहाँ तक सोच और विचार की बात है, वह किसी काम के लिए टाल मटोल, समय के अभाव, जनहित के बदले अपने हित को साधने की भावना से जुड़ी हुई है। जैसे पुलिस प्रशासन के रवैये या किसी भी सरकारी कर्मचारियों के हाव भाव को देखकर ऐसा कहा जा सकता है। भाषा की गुलामी को जीवित रखने के लिए यह हवाला दिया जाता है कि भारत वैश्विक समुदाय के साथ जुड़कर विकास नहीं कर सकता। भारत में विविध भाषाएं हैं, जिससे किसी एक को चुनने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है आदि। पैरा समाज और संस्कृति के स्तर पर समाज और लोगों की मानसिकता आज के समय में भी शहरीकरण और विदेशीकरण की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुई है। जिस शहरीकरण का विकास भी सुविधाओं, उद्योग धंधों और बेहतर जीवन की लालसा के लिए अंग्रेजों ने निर्मित किए, यह तरीके आज भी मौजूद हैं और विकास के नाम पर शहरों में धूल, धुआं और धुंध के बादल ही आज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ग्रामीण स्तर पर रोजगार, शिक्षा और निजी पेशों आदि के लिए शहर
एक अच्छे स्थान माने जाते हैं और लोगों का इस क्षेत्र से पलायन भी बहुत तेजी से हुआ है। स्टॉप।